चलिए व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं वित्त सेवाओं की। मनी रिलेटेड जो है मुद्दे, उनकी बात करते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। चुनाव करते समय हमें वित्त संबंधी जो मुद्दे हैं वो भी देखने चाहिए। अर्थव्यवस्था के जो अ, थोड़े बहुत सोर्सेज हैं उनके बारे में भी हमें एक आम आदमी के हिसाब से एनालाइज करना चाहिए। वित्त प्रबंधन किस पार्टी का अच्छा है, ये चीज हम बहुत गहराई से तो नहीं पता कर सकते, लेकिन एक आम आदमी होने के नाते हम अपना जो विवेक है उससे ये समझ सकते हैं कि अ, पार्टी जो है वो तरक्की का जो बेस होता है वहाँ पैसा खर्च कर रही है, पैसे का प्रबंधन कैसे हो रहा है। जैसे कोरोना काल में हमने देखा कि सरकार की तरफ से और कुछ वित्तीय संस्थाओं की तरफ से और कुछ अन्य लोगों की तरफ से खाना बन बन के आ रहा था। खाना जो है वो आम लोगों तक जो पहुंच रहा था उसमें से बहुत जगह खराब भी हो जाता था, बहुत जगह खाया भी गया। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू थे। लेकिन जो वित्त प्रबंधन ये कहता है कि जिसको रोटी की जरूरत है या जिसको हम थोड़ा सक्षम बनाना चाहते हैं या उन्नति करना चाहते हैं तो उसे वित्तीय रूप में मजबूत बनाइए, तो फिर देश की अर्थव्यवस्था जो है वो अपने आप ही आगे जाने लगेगी। रोटी देने की बजाय रोटी जो है उसको कमाने लायक, रोटी कमाने लायक जब हम किसी को बनाते हैं पैसा वहां खर्च होना चाहिए। पैसा स्किल डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए। वित्त प्रबंध जो है वो अगर एक व्यक्तिगत उन्नति के लिए अगर हम बात करें तो पैसा फिर शिक्षा पे, मूलभूत आवश्यकताओं पे और जो है हमारे आर्थिक विकास पे लगना चाहिए, जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं, अर्थव्यवस्था की तरक्की भी बोल देते हैं, जॉब क्रिएशन भी बोल देते हैं। मतलब कोई भी ऐसा चीज जो पैसे से जुड़ी हो उसको और आगे बहुत ज्यादा मल्टीपल होके वो जो रिजल्ट दे, इस तरह के मुद्दे। पार्टियों का जो पैसा है वो तरक्की के जो रास्ते हैं वो खोलता है, या फिजूल में यूं ही अ, पार्टी की या कैंडिडेट के बखान में पैसा बहाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट में, दिखावे में, सोशल मीडिया में, पीआर टीम में। लेकिन जो चीजें तरक्की के लिए जरूरत है, जो एक आम आदमी के जीवन को ऊपर उठा सकती है, इस तरह का अगर वित्तीय प्रबंध किसी पार्टी का है या किसी कैंडिडेट का है तो वो अवश्य ही तरक्की के भविष्य में जो है वो तरक्की के संकेत दे रहा है। अर्थव्यवस्था जो है उसको मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हमें अपनी जो तरक्की है वो आर्थिक रूप से जो है वो बहुत जरूरी तौर पे हम करें। और इसके लिए पार्टियां, कैंडिडेट जो हमारे लिए चुन के आएंगे वो हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म या वो रास्ते खोलेंगे। वो हमारे पीछे पीठ रीढ़ की हड्डी बन के खड़े होंगे और उसी आधार पे जो है हम लोग काम करेंगे। हम एक स्वरोजगार से पैसा उत्पन्न कर सकते हैं, हम नौकरियों के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, हम अपने बड़े बिजनेस, छोटे बिजनेस, कुटीर उद्योग, कई तरह की सेवाएं जो है तरह तरह से जो है हम आर्थिक रूप से तरक्की करेंगे। तो पैसे का प्रबंधन जिस भी कैंडिडेट का या जिस भी पार्टी का अच्छा होगा तो ये एक भविष्य में अच्छे संकेत होंगे। उनके भूतकाल में भी उनकी योजनाओं में, बजट में जो है वो एक तरक्की के रास्ते खोलने वाले जो भी संसाधन है उन पे अगर वो खर्च कर रहे हैं और पैसे के प्रबंधन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो पार्टी और वो उम्मीदवार जो है वो तरक्की के लिए अवश्य ही कंसीडर किए जाने चाहिए। वित्तीय प्रबंधन में जो है वो किसी तरह का जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का लिंग मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भी समुदाय जो है वो पक्षपात नहीं होना चाहिए। वित्तीय प्रबंधों में हमें ये देखना चाहिए कि कौन कितना कमाने लायक है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हम जानते हैं कि कमाने का जो हमारा एक जरिया जो है वो हमारा पहले एक कृषि प्रधान जो तौर तरीके थे वो, उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज जो है वो आ गई, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करके हमने अपने वित्तीय रास्ते खोले। सरकार की तरफ से हमें जो भी
एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जो भी योजनाएं मिलते हैं, उससे हमारा जो वित्तीय विकास होता है, उसमें महत्वपूर्ण ये है कि हम काबिलियत के हिसाब से कैसे पैसा जनरेट कर सकते हैं। और इसमें सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मतदाताओं की या एक आम आदमी की अपने विकास में क्या भूमिका रहती है, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी हम चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हम फिर पार्टी और कैंडिडेट्स को लेंगे। पर्टिकुलर कैंडिडेट्स जो है वो पर्टिकुलर जगह में जो किसी तरह का मनी मेकिंग जो एरिया है उसको छूता है, उसके बारे में बात करता है, डिस्कशन करता है या योजना बनाता है, तो वो एक रियल ग्राउंड पे करता है, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। जो राजनीतिक जुमलेबाजी होती हैं कि अकाउंट में इतने लाख रुपए आ जाएंगे, हम इतना लाख हर एक नागरिक को देंगे, हम इतने पैसे यूं देंगे, ये जो भाषणों में चीज होती हैं, ये जिरह के लिए अच्छी लगती हैं, ये मैनिफेस्टो को थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट के तौर पे पेश करने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर जो कार्य होते हैं, जो तरक्की होती है, वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आज अगर हम किसी पार्टी को या किसी पर्टिकुलर उम्मीदवार को जो है वो हम एलिगेशन नहीं लगा सकते, हम उसकी बात नहीं कर सकते, हम बात कर सकते हैं एज अ मतदाता की एक हकीकत में जो है वो तरक्की कहाँ से जो क्वालिटी वाइज होगी, कहाँ से वो रास्ते, वो प्लेटफॉर्म तैयार होगा जिससे हम अपने वास्तविक जीवन में तरक्की करेंगे और देश के लिए भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने का सोचेंगे। देखिए, धन जो है, वित्त जो है, वो एक आधार होता है, एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी आदमी की, किसी भी देश की, किसी राज्य की, किसी जिले की, किसी कैंडिडेट की। और वो अगर वित्त प्रबंधन में अगर हम अच्छे हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में मुझे नहीं लगता कि कहीं पीछे रहेंगे। वित्त प्रबंधन जो है, इसकी शिक्षा अच्छे से दी जाए, वित्त प्रबंधन उम्मीदवारों के हिसाब से और पार्टियों के हिसाब से सही हो, और हमारे लिए वो इस तरह के रास्ते खुले खोलें कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, और जो है मनी जो है वो डबल ट्रिपल इस तरह से तरक्की के रास्ते पे, यानी कि पैसा पैसे को कमाए, ऐसे रास्ते जो है वो हम मिलजुल के तैयार करें। और ये जो है वो तब होगा जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनमें वो बात हो जो नोटिस करने लायक हो, क्योंकि हम उनको कल को फॉलो ही करने वाले हैं, पार्टियों को, उम्मीदवारों को। तो अगर उनकी खुद की वास्तविक रूप से उन्होंने तरक्की की है, उनका वित्त प्रबंधन अच्छा है, वो अर्थव्यवस्था को बहुत ही गंभीर मुद्दा समझते हैं, और वो बजाय किसी एक पर्टिकुलर उम्मीदवार को, या बजाय पार्टियों की आलोचना करने के, या बजाय भूतकाल में हुई नेगेटिव चीजों के बखान में अगर टाइम लगाता है, उसकी बजाय वो कैंडिडेट्स जो है वो धन की बात करेगा, बेसिक नीड की बात करेगा, तरक्की की बात करेगा, क्वालिटी की बात करेगा। तो व्यूवर्स, मेरा कहने का ये मतलब है कि हम एज अ मतदाता किसको वोट देना है, किसको चुनना है, इसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ हम ये भी देखें कि हमें धन प्रबंधन में कौन आगे लेके जाएगा, हमारी रोजी रोटी को कौन इम्प्रूव करेगा, हमें अपनी वेल्थ इकट्ठी करने में, कमाने में, और अपने जीवन में जहां हम आगे जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा जो आर्थिक आधार हमें चाहिए, जो हमें फाइनेंशियली रूप से इंडिपेंडेंट बनाए या फिर फाइनेंशियली रूप से स्ट्रोंग बनाए। हो सकता है 100% रिजल्ट तो ना आए, लेकिन हमें उस ओर कौन खींच के ले जाएगा, कौन हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जिससे हमारे आर्थिक उन्नति के रास्ते खुले, कौन हमें वो हौसला देगा जिससे हम एक शुरुआत कर सकें अच्छे जीवन की, और आगे एक बेहतर आर्थिक जीवन की जो है वो आकांक्षा रख सकें, हमारी आंखों में वो सपने आ जाएं कि कल को हम आर्थिक रूप से तरक्की करेंगे, अपने आप को सुदृढ़ बनाएंगे, परिवार को सुदृढ़ बनाएंगे, और फिर हम समाज की तरक्की की बातें करेंगे, और उस और अपने आप को ले जाकर उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। और धन प्रबंधन जो है उसकी जो क्वालिटी है उसको देखेंगे, और साथ के साथ हम समाज कल्याण, मनुष्यता का जो उच्च स्तर है, वो इस तरह की बातें हम तभी सोचेंगे। धन सबके लिए जरूरी है, पैसा सबके लिए जरूरी है, पैसा कमाने के विभिन्न जो रास्ते हैं वो दिखाने के लिए अगर हमें एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है, अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव इस तरह की चीजों में सीरियसली अगर हमारे जीवन स्तर को उठाना चाहता है और उसके लिए वो प्रबंध करता है, तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात होगी। और ये जो है हमारा जो चुनाव है वो हमें कल को
अफसोस नहीं दिलाएगा, बल्कि हमें लगेगा कि हमारा जो निर्णय है वो हमारी तरक्की के लिए भी जरूरी है। और जब हमारी तरक्की होगी तो समाज की और परिवार की और देश की तरक्की ऑटोमेटिकली होगी, और हम विश्व धरातल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के काबिल होंगे। और वो बातें हम, उनके पहलुओं को हम छूने की हिम्मत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और टॉपिक किसी और वीडियो में।